हेलो दोस्तों, आज मैं आपका स्वागत करती हूँ सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे गुलाब के फूलों से। क्योंकि देखो मेरे बगीचे में कितने गुलाब हो रखे हैं। बहुत ही कलर के, अलग अलग कलर के भी गुलाब हो रखे हैं मेरे यहाँ पे। तो मैं ना वही कर रही थी कि मैंने कहा चलो पौधों को देखो जरा, इनका हाल चाल कैसा है कैसा नहीं। तो आज का ब्लॉग ना मेरा बहुत अलग सा ब्लॉग है। क्योंकि आज हमने जाना है डॉक्टर के, और मैं आपको यहाँ का हॉस्पिटल दिखाती हूँ, गवर्नमेंट हॉस्पिटल है जहाँ का। तो सबसे पहले तो मैं तो लगी पहले सफाई करने। दीदी तो चली गई थी जॉब पे। तो मुझे लग रहा था कि बहुत गंदा सा हो रखा है घर, तो इसको थोड़ा सा साफ कर दूं। पता है क्या, मेरे को खुद को ही अच्छा नहीं लगता। ऐसा नहीं है कि दीदी मेरे को बोलती है करने को या कैसे है, ऐसा कुछ नहीं है। वैसे इधर इतनी धूल मिट्टी वगैरह नहीं होती, लेकिन फिर भी हम जब डाइनिंग टेबल पे खाना खाते हैं ना, उसके ऊपर बहुत सा सामान गिर जाता है। तो उसको ना फिर साफ करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो मैंने आज वही सोचा, मैंने कहा चल पहले तो डाइनिंग टेबल साफ कर दूँ और सोफ़ा साफ कर दूँ। सारा दिन यहीं पे बैठे हम टीवी देखते रहते हैं और खाते-पीते रहते हैं। कभी चिप्स गिर रहे हैं और कभी नमकीन गिर रही है, कभी बिस्किट खा रहे हैं तो बिस्किट गिर रहे हैं। तो वो फिर ना फिर अच्छा नहीं लगता, फिर हमारे ही पैरों को चिपकता है, हमारे ही बॉडी को चिपकता है। तो वही मैं अच्छे से सारी सफाई कर रही थी। धूल-मिट्टी तो यहाँ पे बिल्कुल नहीं होती, क्योंकि अमेरिका है भई, कोई इंडिया तो है नहीं कि जिधर देखो मिट्टी-मिट्टी तुम्हें नज़र आएगी। अमेरिका है तो यहाँ पे तो फिर मिट्टी, धूल मिट्टी कहाँ से नजर आएगी। तो बस ऐसे ही अपना ना, जैसे वो आदत पड़ी हुई है ना मेरे को कि हाँ इंडिया में हमने झाड़ना ही है, साफ सफाई करनी है, मिट्टी उतारनी भी है। तो वो जो सी आदत से मजबूर कहते हैं ना, वो चीज हो रही है मेरे साथ कि बैठे बैठे कोई काम नजर नहीं आता, तो बस ऐसे ही शुरू हो जाती हूँ टाइम पास करने के लिए। घर में अकेले करूँ भी क्या। तो सोचती हूँ चलो ये कर दूँ वो कर दूँ। और ये बर्तन वर्तन यहाँ पे कुछ नहीं है, सिर्फ जो है ना दो उसके है, सिया सीड के 2 गिलास हैं और 1 चाय का कप है, तो इन्हीं को लगी हुई हूँ साफ करने। वो मेरे खुद के ही हैं, तो बस और कुछ नहीं है। मेरे को सारा दिन यहाँ पे कोई काम नहीं करना होता, बस ऐसे ही बैठी रहती हूँ, जहाँ मौज मस्ती मारती रहती हूँ, बस सो जाती हूँ, जहाँ खा पी लेती हूँ। और नहीं तो इंडिया में उनके साथ, अपने हस्बैंड के साथ, जब अपने बच्चों के साथ गप्पे मारती रहती हूँ। बस ऐसे ही मेरा टाइम पास होता है। बहुत मुश्किल है किसी के घर में ऐसे बैठ के खाना और टाइम पास करना, बहुत मुश्किल है सच में। अपना घर अपना ही है, चाहे तुम जैसा मर्जी कर लो। मैं कहती हूँ ये घर मेरे लिए सोने का बना हुआ है, लेकिन फिर भी मेरे को ना अपनी वही झोंपड़ी याद आती है। वो कहते होते हैं जो सुख छज्जू के सवार है वो बलख ना बुखार है। जो जो सुख हमें अपने घर पे है ना, वो हमें कहीं भी नहीं मिलता। यहाँ पे मेरे को मेरा दम घुट रहा है अब कि टाइम पास करना मेरे को मुश्किल हो जाता है, सारा दिन मेरे को टाइम पास करना मुश्किल हो जाता है। मुझे होता है कि मैं अपने घर चली जाऊँ, क्योंकि वहाँ पे जाके मेरे को बहुत से काम नज़र आ रहे हैं कि मेरे को घर भी अब शिफ्ट करना है, और भी मेरे को बहुत से काम नज़र आ रहे हैं। वहाँ मेरे बच्चे कैसे खाना खा रहे हैं, कैसे बैठे हैं, मेरे हस्बैंड खाना बना रहे हैं, तो वो मेरे को बड़ी दिक्कत सी हो रही है। क्योंकि बच्चे तो सारे मेरे जॉब पे चले जाते हैं, तो फिर पीछे खाना उनके लिए कौन बनाए। मैं तो यहाँ पे बड़े-बड़े पकवान खा रही हूँ, बहुत बढ़िया-बढ़िया पकवान खा रही हूँ। बहुत अच्छा-सा खाना बनाया था दीदी ने। तो मेरे को भी खाने में बहुत टेस्टी लगा। पता क्या है, हमारे वहाँ तो वही रोटियां सब्जियां और चीज़ें बनती हैं, लेकिन अमेरिका में अमेरिका के हिसाब से फूड बनता है, तो फिर वो टेस्टी तो लगता ही है सब कुछ, जो भी खा लो। तो लेकिन अपना वो वहाँ का ना वो नज़ारा याद आ ही जाता है, जो हम खुद अपने हाथों से बना रहे हैं, अपने परिवार में बैठ के अपने बच्चों को भी खिला रहे हैं, खुद भी खा रहे हैं, तो वो एक अलग मन को संतुष्टि मिलती है। ऐसे खाती तो हूँ, मैं सब कुछ खा रही हूँ जहाँ पे रह रही हूँ, लेकिन वो संतुष्टि मेरे को नहीं मिल पा रही ना, जैसे मेरे को अपने परिवार में बैठ के मिलती है। है तो ये भी मेरा परिवार, सब हम बैठ के बहुत हंसते हैं, खेलते हैं, मजाक करते हैं, इंजॉय करते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कसक रह जाती है। वो हर एक के साथ ही है, ये मेरे साथ अकेले के साथ नहीं है। जब दीदी इंडिया आती है तो दीदी के साथ भी वो फीलिंग ऐसे ही दीदी को भी होती है। तो ये सबको होती है। तो ये हम आ गए हॉस्पिटल। हॉस्पिटल में देखो ये कितना प्यारा बना हुआ है, एक पेड़ के ऊपर बच्चा बुक पढ़ रहा है। बहुत अच्छा लग रहा था मेरे को ये देख के कि कितनी अच्छी इन्होंने ना ये चीज़ बना रखी है। ये मेरे को लगता है गवर्नमेंट ही हॉस्पिटल है, क्योंकि दीदी की आँखों की वो आई हुई थी कि आँखें चेक करवाने का इनको बार-बार मेल आ रही थी, कॉलें आ रही थी, तो वही फिर हम आए थे। एक दिन हम पहले भी आए थे, लेकिन वो हम कहीं गलत चले गए, क्योंकि दीदी की जो-सी सीढ़ी है ना, वो दीदी को थोड़ा-सा घुमा देती है कभी-कभी, तो दीदी को समझ नहीं आता कई बार कि कौन से एरिया में हमने जाना है। तो हम उस एरिया में, दूसरे एरिया में चले गए थे। आए इसी एरिया में थे, लेकिन चले हम दूसरी साइड गए। तो आज हम इस साइड हम क्लियर आए हैं पूरा, उसमें डाल के मोबाइल में जैसे डाल लेते हैं ना,
वो सारा डाल के तो फिर हम उसी हिसाब से फिर अब अपने एरिया पे पहुँचे। तो अब आ गए हॉस्पिटल में आए हैं। तो यहाँ पे देखो क्या करते हैं, दीदी का चेकअप करेंगे। दीदी फॉर्म भरने लगी हुई है, पहले तो घंटों ये फार्म ही भरती रही। मैं तो बोर हो गई आने इसके साथ आके। मैं कहा कहाँ मैं आ गई, इससे अच्छा तो मैं घर में बैठी रहती, कुछ ना कुछ तो मैं अपना करती रहती, और नहीं तो टीवी पे पिक्चर ही देख लेती। यहाँ पर मैं क्या करूँ अकेली बैठी बैठी। 1.5 घंटा लग गया दीदी को अंदर ही, और बस वहीं पे वो गेमें वगैरह चल रही थी टीवी पे। मैं तो वही देखती रही और बोर हो गई, नींद आने लगी। मेरी आंखें बंद, देखो मेरी आंखें कैसे हो रही हैं, जैसे ना नींद से परेशान हो रखी हूँ मैं। इससे अच्छा तो मैं बैठी रहती घर में, अपना थोड़ा 1-2 घंटा सो लेती, फिर जो मर्जी मस्ती मारते आके। लेकिन ये मेरे को ले ही साथ में, कहती मैं अकेली जा रही हूँ चल मेरे साथ। और एक्चुअली भी वो आंखों में दवाई डालते हैं ना, तो उसके बाद फिर थोड़ा सा धुंधलापन सा नजर आना शुरू हो जाता है। तो उसके लिए दीदी को था कि साथ में कोई होना जरूरी है। तो मेरे को भी था चलो देखूं यहाँ के हॉस्पिटल कैसे हैं। तो मेरे को तो ऐसे लगे जैसे हॉस्पिटल जैसे हमारे वो होते हैं ना होटल, उस तरीके के ऐसे रूम बने हुए हैं। तो इस तरीके के होटल ये बने हुए हैं, होटलों की तरह ही बने हुए हैं ये। पूरा का पूरा ऐसे लग रहा है जैसे होटल होता है ना। तो लेकिन अच्छा था हॉस्पिटल, लकड़ी के बने हुए हैं सारे, तो अच्छे ही होंगे उसमें। वो क्या होगा, दीदी मेरे को कह रही तू अपनी वीडियो वगैरह बना लेती, बाहर घूमती फिरती हो क्या, वहाँ पे मैं वीडियो बनाऊँ क्या, वहाँ पे मैं देखूँ। तो मैंने कहा ठीक है, जितना भी है उतना मैं बना लिया, और मेरा लोग बन गया कि मैंने कहा चल हॉस्पिटल गवर्नमेंट का आपको भी दिखा दूँ कैसा है। ये लिफ्ट से हम नीचे जा रहे थे और दीदी हम गप्पे मार रहे थे। तो वो देर चिढ़ जाती है कि मेरी वीडियो बना रही है, इसलिए वो ऐसे कर रही थी। तो उसके बाद हम आए हैं बाहर। तो बाहर का भी मेरे को बहुत अच्छा लग रहा था, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, और बहुत प्यारा लग रहा था। ये हॉस्पिटल लग ही नहीं रहा था कि ये हॉस्पिटल है, ऐसे लग रहा था जैसे नॉर्मल सा घर है और मार्केट है कोई थोड़ी सी हल्की फुल्की सी, बस वही लग रहा था। लेकिन मेरे को ये बच्चा बहुत प्यारा लग रहा था जो पेड़ के ऊपर बैठा पढ़ाई कर रहा है। साथ में देख लो उसके हट बनाई हुई है, साथ में उसके बुक है हाथ में। चलो हर एक का अपना अपना हिसाब है, लेकिन हाँ बहुत ही अच्छा था। लेकिन अब दीदी को गाड़ी चलानी हो रखी थी भारी, और वो बातें कर रही थी कि मेरे को प्रॉब्लम आ रही है, धुंधलापन दिख रहा है। मैं कहा भाई तो किसी में मार मत दियो, हमें तो यहाँ पे कोई क्लेम क्लूम भी नहीं मिलना, क्योंकि तू मारेगी किसी के बीच में, कोई हमारे बीच में मारे तो हमें क्लेम मिलेगा, नहीं तो हमें कुछ भी नहीं मिलना। ऐसे टूटे फूटे हम घर में जाएंगे। मैं कहा तू ना आराम से गाड़ी चला और धीरे चला ले बहना, हम आराम से घर चले जाएंगे धीरे धीरे। और कहीं मेरे को अभी इंडिया जाना है वापस, और कहीं मेरा यहीं पे काम हो जाए तो बस देखती रह जाएंगे हम यहीं पे। लेकिन हम घर में आ गए। जो मेरे घर के बाहर का एरिया देखो कितने प्यारे प्यारे फूल लगे हुए हैं ना। मैं आपको वही कह रही थी, हमारे यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे फूल लगे हुए हैं। तो हम आ गए, पहुंच गए अपने घर। तो अब घर में आके तो बैठ गए ना, फिर हम थोड़ा सा रेस्ट करके तो हमने चाय वगैरह बनाई है, और तो हमने कुछ नहीं किया। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा ना, प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर देना। छोटा सा व्लॉग है, ज़्यादा बड़ा नहीं मैंने बनाया, लेकिन आप एक लाइक ज़रूर कर देना और मेरी वीडियो को शेयर कर देना। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मेरे को थोड़ा अच्छा लगता है कि आप लोग मेरे को बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग मेरी वीडियो को लाइक करते हो, और फिर मेरे को फीलिंग अच्छी आती है कि हाँ चलो ये मेरी वीडियो अच्छी तो बनी है। थैंक यू आप लोगों का सबका।